Okay, dear students, going on with the negative words, let's understand few words. We have already done 26. I hope you have understood how it is judged so that you can improve your psychology according to it. Now here the word is belittle. Belittle का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना. Insult पर्यायवाची है इसका. What does it mean? Insult. Now in many of the words एक और चीज समझाना चाहूंगा, जो शब्द की मीनिंग ना क्लियर हो कृपया उस जगह पे वो शब्द लिख के जगह छोड़ दीजिएगा. गलत प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर वर्ड की मीनिंग आपको नहीं मालूम फिर भी आप सेंटेंस बना रहे हो सकता है आप कहीं और चले जाए. ना रिमेंबर वन थिंग मोर हियर, एक छोटी सी चीज मैं रिवाइज कराता हूं कि ऑफिसर इज ऑलवेज राइट एक थ्योरी है जिसपे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती, यानी वो ये चाहते हैं कि ऑफिसर हमेशा सही है. तो क्या ये संभव है? कई लोग मानेंगे कि नहीं. माना हमारे को जो ये जूनियर कमांड होता है, सीनियर कमांड होता है, यहाँ पे मुख्यतः कोर्सों के द्वारा ऑफिसर को सिखाया जाता है कि अगर उनको नहीं मालूम तो ना ही बोले पर पता लगा के बोले. सो इफ ऑफिसर is question 10 questions and he give only 3 questions, answer to 3 questions which is all right, then officer is always right. That is, officer से बोला जाता है अगर 3 मालूम है 3 बताओ, जो सही से मालूम हो उसी को बताओ, अन्यथा मत बोलो. Keep your mouth. Is it clear? तो you are right. But अगर आप क्या करते हो कि आप सब बोलते हो और उसमें गलत भी बोलते हो तो not fair. अब आप बोलोगे अगर उन्होंने 10 में से 3 उत्तर दिए और पर वो सही है पर बाकी 7 नहीं दिए तो भी ऑफिसर इज ऑलवेज राइट आएगा. अगर वो 10 में 10 जानता है और उसने 10 के उत्तर दिए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वाकई पूरी तरह राइट है. पर यह भी बोला जाता है अगर आपको 9 भी मालूम है तो आप एक छोड़ दो, ना बताओ जो नहीं मालूम. Because you take a wrong decision because of half knowledge or no knowledge, you not only make problems for yourself, but you also make problems for the troops. इसलिए हमेशा आपने ध्यान दिया होगा फौज में रेकी होती है, पहले चीज को जांचा जाता है, उसका डाटा लिया जाता है, तब एक्शन लिया जाता है. ये नहीं होता कि हर हर महादेव घुस गए कहीं पे भी. हम लोग हमेशा प्लानिंग करके चलते हैं क्योंकि हमें ट्रूप्स की जान इंपॉर्टेंट है, तो गलती करना नहीं स्वीकार है. और ठीक है कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, वो एक अलग बात है, पर अपनी तरफ से प्लानिंग और स्ट्रेटजी में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो ऑफिसर इज ऑलवेज राइट वाला पॉइंट याद रखिएगा कि आप गलत वर्ड अगर मीनिंग नहीं मालूम तो कृपया वर्ड लिख दीजिए, आगे छोड़ दीजिए. पर वैसे अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की मीनिंग समझ सकते हैं, इसीलिए वो सिंपल वर्ड देते हैं जो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. सो रिमेंबर दैट. नाउ लेट्स कमिंग डाउन टू वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है जो चीज़ को चोट पहुंचाई जा सके. याद रखिए सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो मुख्यतः आपको हैंडल करना चाहिए. कौन वल्नरेबल होता है? सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल चिल्ड्रन होते हैं. इसके बाद लड़ाई वड़ाई में वुमेन्स होती है, बट आज तो हम लोग की वुमेन्स बराबर हम लोग के साथ नेतृत्व में लड़ रही है, तो अपने आप को मजबूत कर रही. यस और नो? तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं वुमेन ऑफिसर्स आर प्रूविंग दैट वुमेन्स आर नो मोर वल्नरेबल. उनको चोट नहीं पहुंचाई जा सकती. वल्नरेबल माने जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जाए, जो कमजोर होता है. Yes, we can say this. Children are most vulnerable in society. बिल्कुल ठीक बात है. जिनको चोट, तो आप लिख सकते हैं vulnerable people are given more protection. लिख सकते हैं. Old people and children are given more protection because they are vulnerable. लिख सकते हैं. Yes or no? हाँ या ना? तो ये बात याद रखिएगा. फिर आता है ब्लीडिंग. ब्लीडिंग माने जहाँ पे खून निकल, इसमें तो एक ही भाव आएगा. फर्स्ट एड यूज्ड, फर्स्ट एड गिवन फॉर ब्लीडिंग. टाइट बैंडेजेस स्टॉप्स ब्लीडिंग. सिंपल सॉल्यूशन लिखना है क्योंकि इस वर्ड में कोई विशेष भाव नहीं आता. अब नेगेटिवली कोई चीज को नकारात्मक मत बना दीजिए.
कि एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉजेज डेथ, ये आपने एक छोटी समस्या को बड़ा बना लिया, यानी आपकी सोच नकारात्मक की तरफ जा रही है। आप अगर हल की तरफ से जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नथिंग रॉन्ग, बट यस, कैन बी टेकन एज रॉन्ग। एनीवे, नाउ वी कम डाउन टू शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा। छोटी छोटी बात में अभी पढ़ा चुका हूँ, एंगर और शॉर्ट टेम्पर्ड मिलता जुलता है। डू यू थिंक शॉर्ट टेम्पर्ड इज गुड? नो। इसका मतलब विजडम कमजोर है। People with weak wisdom, with less wisdom, are short-tempered. Short-tempered are not wise, but otherwise. Yes or no? Short-tempered people are not able to prove good leaders in emergency. Yes or no? कई लोग को गुस्सा तेजी आता था। अगर आप इतिहास में चले जाएं तो शिवाजी को भी गुस्सा आती थी। अगर याद हो औरंगजेब ने बदसलूकी की थी तो शिवाजी को क्रोध आ गया था। तो आप बोल सकते हैं शिवाजी महाराज वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड ही बिकेम एंग्री इन मुगल कोर्ट, लिख सकते। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हुआ? अरे भैया, कम से कम नेगेटिव में ऊट पटांग लिखने के बजाय इतिहास का हिस्सा लिख दिया, क्या खराब किया? इफ यू हैव रिटन एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हिस्ट्री rather than stupidly writing something is better. Next, warmonger. Warmonger माने लड़ाई के लिए तैयार। कौन थे? पाकिस्तान तो warmonger है ही। Pakistan has become warmonger. Taliban also proved itself as a warmonger. अगर याद करो इतिहास में तो वो आते थे कौन? ये तैमूर एंड अदर्स। Yes or no? मंगोल्स, दे वर वारमोंगर्स। ये लोग तो हमेशा लड़ने के लिए ही रहते थे। यस और नो? तो वारमोंगर को कंट्रोल कैसे किया जाता है? बाय डिफीटिंग देम वी कैन कंट्रोल वारमोंगर्स एंड इंश्योर पीस। हाँ या ना? लिख सकते हैं आप। जलस, जलस होता है जलन। जलन एक नेगेटिव वर्ड है। कौन है हमारे देश से जलस? सबसे ज्यादा पाकिस्तान। वी कैन राइट पाकिस्तान jealous of India. Jealous people are lazy and corrupt. ज्यादातर होते ही हैं, क्योंकि जो मेहनत होता है वो जलस नहीं होता, वो इंस्पायर होता है। आप जब कभी किसी को देखते हो प्रगति पे, कोई अफसर को आप लोग ने देखा होगा, तो आप उनसे इंस्पायर हुए। जलन वाले लोग क्या करते हैं? उनके साथ गलत चीजें सोचते हैं। और इंस्पायर होने वाले लोग क्या सोचते हैं? कि उनकी तरह बने, आगे बढ़े। तो बनना, इंस्पिरेशन इज बेटर देन जेलसी, लिख सकते हो। हार्ड वर्क एंड इंस्पिरेशन इज बेटर देन जेलसी, लिख सकते हो। जेलसी इज नेगेटिव थॉट प्रोसेस, लिख सकते हो। जेलसी डिस्ट्रॉयज माइंड, लिख सकते हो। जेलसी लेटर बिकम्स हेट्रेड, लिख सकते हो। Jealousy in Pakistani people destroyed their economy, लिख सकते हो, क्योंकि ये सच्चाई। Now scolding in time is important to correct. होता है, डांटोगे सही समय पे तो चीज सुधरेगी। You can write, so nothing wrong. So you can write scolding important to correct, but scolding appropriately is healthy. अब डांट रहे हो, डांटने में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए, कहीं कुछ और बोल डाला पर्सनल, कोई मतलब नहीं, जितनी बात हो उतना डालिए। यस और नो? स्कोल्डिंग फॉर मिस्टेक शुड बी वेल फोकस्ड, वेल डायरेक्टेड, बहुत अच्छी बात। हंटिंग, हंटिंग नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, पर चलो ठीक है, मान लेते हैं। हंटिंग, आजकल हंटिंग ऑफ रेयर एनिमल्स इज रॉन्ग बाय लॉ। भाई हमारे सलमान खान वॉज इन्वॉल्व इन अ हंटिंग इंसिडेंट। यस और नो? तो आप लिख सकते हो। स्लैप पे आ जाएगी, स्लैप माने जापड़। यस और नो? अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? टेररिस्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज अ स्लैप टू पाकिस्तान डिप्लोमेसी। क्यों भाई? भाई जो वो कर रहा है पीछे कुछ कुछ कुछ, वो भी तो स्लैप है। झापड़ शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। जब कोई चीज दूसरे के ऊपर उल्टी पड़ जाए वो भी तो स्लैप है। यस और नो?
Bad people suffer their own slaps. तो लिख सकते हैं आप। डिजीज पे आइए, डिजीज बीमारी जैसे ही सोचते हो आपको मेडिसिन याद आती है, सफाई याद आती है, तो आप वही लिखिए, डिजीज इज क्योर्ड बाय मेडिसिन एंड सैनिटेशन। कोरोना वॉज अ वेरी फैटल डिजीज, हार्मफुल डिजीज, पैंडेमिक, एपिडेमिक, जो भी आप बताना चाहते लिख सकते हो। और सिंपल अप्रोच भी लिखा करो, जबरदस्ती वर्ड को कॉम्प्लिकेट करके बहुत आलीशान बनाने के चक्कर में दिशाहीन मत हो जाइए। डोंट ट्राई टू मेक सेंटेंस टू ऑड टू मेक इट स्पेशल दैट यू बिकम डायरेक्शनलेस। डोंट डू दैट। नाउ वी कम टू डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट होता है यस और नो, तो ये क्या होता है? ये नेगेटिव है, तो आप क्या करते हो? आप नेगेटिव आदमी से ही जोड़ते हो, राइट? यस और नो, हाँ या ना। पाकिस्तान इज लेटली फेसिंग डिसरिस्पेक्ट बाय अदर कंट्रीज। एक और सऊदी ने भी कर रखा है। यस और नो, डिसरिस्पेक्ट कम्स टू रॉन्ग पीपल। ये होता ही है भाई, जो गलत होंगे उनको बेइज्जती मिलती है। एम आई राइट? अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, तो डिसरिस्पेक्ट उस पर लिख सकते हो। हमारे मान्यवर पॉलिटिशियंस के ऊपर चप्पल फेंकी गई, ठीक है, द थ्रोइंग ऑफ स्लीपर्स ऑन पॉलिटिशियन वाज डिसरिस्पेक्ट टू देम, लिखा जा सकता। तो आप अभी कुछ जर्नल चीज़ों में उलझिए मत कि हर जगह मुझे क्या लिखना है। अरे कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, जो आप दुनिया में देख रहे हो, वो भी बीच बीच में लिख सकते हो, पर कई जगह जो अप्रोच वाले वर्ड हैं उसमें सही लिखो। नेक्स्ट वी कम डाउन टू डिसओबे। डिसओबे माने डिसओबीडियंस से क्या होता है नुकसान? डिसओबीडियंस डिस्ट्रॉयज सिस्टम, डिसओबीडियंस किल्स डिसिप्लिन, डिसओबीडियंस किल्स एफिशिएंसी। यस और नो? तो डिसओबीडियंस करने से कोई फायदा तो होता नहीं, राइट? इन स्कूल डिसओबीडियंस वाज पनिश्ड राइटली, ये भी लिख दो, राइटली सही मिलता था। अगर इसका विलोम लिखना है तो ये लिख सकते हो, ओबीडियंस मेक्स अ सिस्टम वर्क नाइसली, ये भी लिख सकते हो। अब आप में से कुछ लोग बोले सर डिसओबे में ओबीडियंस, हाँ जी, क्योंकि आपको साइकोलॉजी से कहता है जो वर्ड आपको आ जाए लिख दीजिए, तो आप कर सकते। इज इट क्लियर? हर्ट, चोट, चोट पहुंचाई आपने, तो उसको क्या करेंगे आप? हर्ट को आप लिख सकते हो, हर्ट इज क्योर्ड बाय मेडिसिन, ये तो लिख सकते हो। यस और नो? अब ऐसा नहीं है, ये वर्ड क्यों डाले गए हैं बैट में? आपकी कोई पुरानी दुख भरी दास्तां को खोदने के लिए, और अगर वो दुख भरी दास्तां एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो पता लगाने के लिए। तो अगर आपके पास भगवान के आशीर्वाद से ऐसा नहीं है तो क्यों ऊट पटांग लिखते हो? और अगर लिखोगे तो वही आपको बाद में इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप जरा ध्यान से लिखिए, यस और नो। गॉट इट? नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईगो, ईगो वैसे तो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेल्फ प्राइड, पर अगर हम यूज और प्रचलन की बात करें, इफ वी टॉक ऑफ प्रैक्टिकल यूज, वी विल फाइंड ईगो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स प्राइड। गलत है, घमंड को ईगो बोलते हैं। ईगो इज हार्मफुल फॉर विजडम, बिल्कुल सही बात है। ईगोइस्टिक पीपल आर नेगेटिवली फोकस्ड, बिल्कुल सही बात है। फाइट, फाइटिंग इज डन विद प्लानिंग, यस और नो? फाइटिंग स्पिरिट इंपॉर्टेंट फॉर विक्ट्री, विद फाइटिंग स्पिरिट वी विन गेम्स, ये भी होता है। अगर लड़ोगे नहीं जीतने के लिए, लड़ने का मतलब ले लाठी नहीं, गेम में ही अगर प्रयास नहीं करोगे तो क्या होगा? यू लूज। नेक्स्ट, इग्नोर। अच्छा, डू यू नो व्हाई इन गेम्स दे डू दिस? दे डेवलप योर एनर्जी लेवल थ्रू गेम्स। गेम्स जीतना है, जीतना है। वो पीछे से बाहर से, हम लोग को याद है वो डे में वो शेरा शेरा नो शेरा, वो चिल्ला रहा है टीला टीला मैं टीला, एक सामी सामी जय सामी, हीमा हीमा कोई माँ, चार चार कंपनियों के नाम होते थे, और जब गेम खेलते थे तो दोनों चीज को बाहर से इंस्पायर करते थे। क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमारे में वो जज्बा जीतने का तैयार करते। भले वो गेम में हो रहा है, इसका मतलब उधर लड़ाई नहीं कर रही, पर अगर ये जज्बा ही नहीं होगा
तो लड़ाई में क्या करेंगे हम लोग? घंटी बजाए फूल वाला आरती थोड़ी ना उतारेंगे, वहां पे तो लड़ने जाना पड़ेगा जोश से, तभी सुरक्षा करोगे। तो आप में धाकड़ जो है, जिंदगी को जो जीना चाहता है और जानता है कि जिंदगी जी जाती है विथ पोलाइट गुड अप्रोच बट विथ फर्मनेस ऑल्सो, वही जीतेगा। So become strong but also be polite in nature. But have this combination, the deadly combination. Let's go further. Ignore. Ignorance तो आपके लिए harmful है। अगर आप जानेंगे नहीं, today we kept away from the digital platform. Don't you think it was harmful for us and for many students? So ignorance is harmful? Yes or no? We have to improve. Ignorance causes loss. Ignorance is harmful. Ignorance affects life. Ignorance creates defeat. जानते ही नहीं क्या हो रहा है भैया। हमारे जब वो चाइना की लड़ाई हुई थी तो हमारे मान्यवरों को बताया जा रहा था कि चीन की सेना बॉर्डर पे आ रही है, लड़ने के लिए तैयार है। अब अरे रहने दो, हम लोग हिंदू चीनी भाई भाई। अरे भैया तो हिंदू चीनी भाई भाई तो सेना क्यों आ रही है बॉर्डर पे? सो इग्नोरेंस से नुकसान हुआ। 1965 में हम लोग ने 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लूज किया, ह्यूज एरिया। भले हम लोग नक्शे में कुछ भी कहें अरुणाचल प्रदेश दिखता है, पर अरुणाचल प्रदेश उतना थोड़ी ना है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तो लेके बैठे हैं चीन साहब। क्यों? क्योंकि हम लोग इग्नोरेंस में बिजी थे। तभी आजकल अलर्टनेस इंपॉर्टेंट है, हमें सतर्क रहना है। फ्राउन माने मुंह बनाना। यस और नो? अंडरस्टूड? हमें देख के कौन मुंह बनाता है? चलो पाकिस्तान की तो बात है ही, और कौन मुंह बनाता है? यही पकड़ना चाह रहा है। एनमी इज ऑलवेज फ्राउन अपॉन विक्ट्री और अदर्स विक्ट्रीज। यस और नो? भाई दुश्मन जब हारता है, डिफीटर्स फ्राउन अपॉन विनर्स विक्ट्रीज। ये होता है कि नहीं होता है? यार फ्राउन। बट डोंट राइट एनीथिंग सिली हियर, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब आप बोलते हो सर मुझे लगता है मैं जो भी काम करता हूँ मेरे दोस्त लोग फ्राउन करते हैं, तो ये समझ गया कि तुम दोस्तों के साथ ठीक से जुड़े नहीं हो। So this way they will find out about you. So you have to speak relevantly. Procrastinate, टालना. Do you think it helps? No. Procrastinate destroys success. जब आप कोई चीज टालते जाते हो तो क्या होती है? खत्म हो जाती है। It becomes delayed and procrastination is harmful. Vulgar माने भद्दा। क्या करते हो भद्दा के बारे में? भाई vulgar thing is always disturbing the society. आजकल वल्गैरिटी है, ऊट पटांग चीज दिखा रहे हैं, उससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है। We are finding so many disturbed equation of relations. Sometime we are hearing some story of someone did this, someone did that, someone did this. Why? Because we are monkeys descendants. हम लोग बंदरों के वंशज हैं। तो हम लोग जब इस प्रकार की चीजें देखते हैं तो नकल करके गलती करते हैं। तो वल्गैरिटी इज हार्मफुल टू सोसाइटी। सेंसर बोर्ड वल्गैरिटी को रोकता है, बट अभी आजकल सेंसर बोर्ड उतना और हमारे रील्स और चैनल्स में है ही नहीं कंट्रोल, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। नेक्स्ट, एक्सीडेंट कैसे बचा जाता है? बाय केयरफुल ड्राइविंग। एक्सीडेंट सेट बाय केयरफुल ड्राइविंग। इन एक्सीडेंट इमीडिएट इमरजेंसी फर्स्ट एड गिवन। क्विक ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सीडेंट केस। क्या गलत लिख रहे हो? नेक्स्ट, जेनोसाइड माने पूरी बहुत बड़े लोगों को, काफी सारी नस्ल को खत्म कर दिया जाए। राइट? तो कब हुआ था? ज्यूज के साथ हुआ था, नाजी की लड़ाई में। वर्ल्ड वॉर 1 सॉ अ जेनोसाइड ऑफ ज्यूज। लिख दो भैया। अभी आप लोग देख रहे हो, अभी बीच में सीरिया में हुआ था, जब इराक की लड़ाई हुई थी तो एक विशेष कम्युनिटी के पीछे पड़ गए थे लोग। सो देयर वाज अ जेनोसाइड, यू कैन राइट दैट। क्लियर? अब आइए पैंडेमिक। कोरोना आपके साथ है। एपिडेमिक जो पूरी जगह फैल जाए उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना वाज अ ग्लोबल पैंडेमिक। यस और नो? लिख सकते हैं आप। पैंडेमिक रिक्वायर्स
proper precaution and medication? Yes or no? ओके माइग्रेशन, इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक में आपको याद होगा कोरोना में हम लोग ने इंजेक्शन लगाए थे ताकि अपने को बचा सके. एम आई राइट? सो दैट इज इट. माइग्रेशन, माइग्रेशन माने एक जगह से एक जगह. आप बर्ड्स की माइग्रेशन देखते हो. वी हैव बर्ड्स विच माइग्रेट डिस्टेंस. वी ऑल्सो हैव माइग्रेशन ऑफ पीपल. अभी यूरोप में दिक्कत है. यूरोप इज अपोजिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल, कि लोग आ गए उन्हीं के यहाँ. अमेरिका इज डिस्टर्ब बाय टू मच माइग्रेशन. तो वो सब वाक्य बन सकते हैं. अब आ गया चीट. चीटिंग क्या आपको लगता है सही है? नो. चीटिंग इज हार्मफुल फॉर ट्रस्ट. चीटिंग करोगे तो विश्वास जाएगा. चीटिंग डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप. यस और नो? चीटर्स नेवर फील हैप्पी. यस, गलत तो नहीं है. अब आइए पेन. पेन क्या है? पेन एक दर्द है. पेन की ऑइंटमेंट होती है. आप आयोडेक्स यूज करते हो, वोल्नी यूज करते हो. यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. वोल्नी इज अ पेन ऑइंटमेंट. आयोडेक्स इज अ पेन ऑइंटमेंट. अंडरस्टूड? ठीक है. पेन कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर मेडिकेशन. आप लोग इबुजिसिक में यूज करते हो फॉर पेन रिलीविंग. देयर आर मेनी काइंड ऑफ मेडिसिन्स विच आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि इससे पेन रिमूवल होता है. Yes or no? Understood? Ultraset I think is also a pain removal medication. मालूम है? लिख दो. You don't have to talk big to look big. You have to talk natural. But yes, in between, when the words are there, you have to react rightly. So you have to look at difficult situations as manageable. Negative words में यही वो देखना चाहते हैं कि आपको जो विशेष वर्ड बीच बीच में उन्होंने डाल दिया, जैसे आपको प्रोक्रेस्टिनेट डाल दिया. अब आपको टालने की आदत है और आप इसी प्रकार से होंगे तो गलत लिखेंगे, पर आप मानते हैं कि वो आपकी गलती है तो प्रोक्रेस्टिनेट. आई एम वर्किंग ऑन बी लेस ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ फैमिली ड्यूटीज. अब जैसे कुछ फौजी लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी में इतने मस्त रहते हैं, पर उनको घर में भी तो कई चीजें मैनेज करनी है. घर नहीं बन रहा तो आई प्रोक्रेस्टिनेटेड लॉन्ग फॉर मेकिंग माई हाउस. लिख सकते हो. गॉट इट? गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? Okay, so these are few of the words and we will also get back to you with other words on the basis, but understanding is important. In negative words, you have to think of solution. In negative words, you have to think of lessons. In negative words, you have to show how you are competent to handle every emergency. That is important. Thank you very much. Jai Hind. God bless you.